वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक पोम जिसका नाम है वॉन्डरिंग सिंगर्स, जिसके पोएटेस हैं सरोजनी नायडू। उसकी समरी को लेकर के फ्रेंड्स बता दूं, यदि आपने इस पोम को नहीं पढ़ा है तो उसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर जो गुलमोहर के अकॉर्डिंग मैं इस पोम को पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो पोम का कोई क्लास नहीं होता है, किसी भी क्लास में पूछे जा सकते हैं, या किसी भी बुक में आ सकते हैं, बट मैं इसे गुलमोहर के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको उसके क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो इसमें डाला जाएगा, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कहता है वॉन्डरिंग सिंगर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोम। ये मैं जनरली ये एक लाइन अपने सारे समरीज में मैं लिखता हूँ। ये थोड़ा सा अलग भी हो गया और इसमें जो है देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो वॉन्डरिंग सिंगर्स एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, है ना, कंपोज। देखिए पोम को मैं बताता रहता हूँ कि कंपोज किया जाता है, गाने को और पोम को। एक्चुअली पोम और सॉन्ग्स जो हैं वो दोनों समझिए तो भाई भाई हैं, या यूँ कह लीजिए बहन बहन हैं, है ना। हर गाने कविता होते हैं, पोम्स होते हैं, हर सॉन्ग्स पोम होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हर पोम सॉन्ग नहीं हो सकता, उसकी बनावट ऐसी होती है। तो उसको कंपोज किया जाता है बाय एन एमिनेंट पोएट सरोजनी नायडू, है ना। वैसे हम फीमेल है, पोएटेस लिख सकते हैं, बट नहीं, पोस्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है पोएटेस लिखना। वो पोस्ट के लिए यदि कोई एसएसपी महिला है, कोई एसपी महिला है, डीएम महिला है, तो आप उसको सर कह सकते हैं। तो वही है कि एक एमिनेंट यानी फेमस पोएट सरोजनी नायडू के द्वारा ये कंपोज किया गया। इन हिंदी का है तो रचना की गई, लिखी तो दोनों जाती है, बट स्टोरीज वगैरह को राइट किया जाता है, लिखा जाता है, इसको कंपोज किया जाता है यानी रचना की जाती है। तो हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडियन, यहाँ पर इंडियन लिखा गया, बट आप इसको इंडिया मान लीजिए, है ना, इंडियन नहीं होगा। तो who is known as the Nightingale of India, her poems describe the beauty in the people and things around her। तो ये इनके पोम्स में ज़्यादातर जो है वो सुंदरता को दिखाया जाता है, लव को दिखाया जाता है, जो उनके आसपास के पीपल हैं और जो उनके आसपास के थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके बारे में। यहाँ पर चूंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं विशेष रूप से वॉन्डरिंग सिंगर्स की, तो उसके बारे में कह रहा है कि द पोम वॉन्डरिंग सिंगर्स इज़ अबाउट द बैंड। बैंड मीन्स ग्रुप, है ना। जैसे रॉबर्स का गैंग होता है और भी कुछ चीज़ों का, सबका ग्रुप का नाम होता है, तो वैसे ये बैंड है यानी ग्रुप ऑफ फोक सिंगर्स, नॉट नॉर्मल सिंगर्स, फोक सिंगर्स। फोक सिंगर्स कौन है? एल यहाँ साइलेंट है फोक में। तो फोक सिंगर्स कहते हैं मतलब जो वो गांव गांव में और ये इस तरह से जो ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हैं, जो कोई ऐसा नहीं कि वो वीडियोज़ बना के या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके यूँ जो बाजों पर बजाते हैं, जो कि इस पोम में है भी, आपने देखा भी होगा। तो फोक सिंगर्स के बारे में, वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव थ्रू दियर सिंगिंग, यानी वो उनके बारे में है, वो फोक सिंगर्स के बारे में जिनका काम है वन प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना। किस लिए? तो टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, है ना, प्रेम का संदेश फैलाने के लिए, थ्रू दियर सिंगिंग, अपने गानों के द्वारा। दे प्ले द ल्यूट। ल्यूट क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने हिंदी लिख दिया। ये एक तारा होता है, जोगी लोग जो होते हैं, तो वो जोगी में वो गाना भी है, क्या बोले जोगी का एक तारा, है ना, इस तरह से करके। तो जोगी लोग अक्सर जो है सारंगी या एक तारा, ज़्यादातर लोग एक तारा लेकर के, तो वो एक तारा लेकर घूमते हैं। एज दे रोम, रोम रोम ध्यान में रखेंगे, रोम मीन्स घूमना, भटकना। जिस प्रकार से रोमिंग, मोबाइल में रोमिंग होता है यानी घूमना भटकना, वैसे ही वांडर के आप सिनोनिम कह लीजिए ये, है ना। तो मतलब विदाउट एक्चुअली एम जब हम चलते हैं तो उसको रोम या फिर वांडर कह सकते हैं, ठीक है। तो एज दे रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं तो वो अपना गाना गाते हुए, अपना ल्यूट पर गाते हुए, लूट या ल्यूट दोनों पढ़ सकते हैं इसको। देयर इज़ नो फिक्स प्लेस फॉर देम टू सिंग, उनके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं कि वहीं पे वो गाएंगे। दे वॉन्डर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, वो किस ओर चल पड़ते हैं? जिस ओर उनको हवा ले जाए। हवा ले जाए मतलब चलो जिधर चल पड़े। एंड हेंस आर नॉट हेल्ड बैक बाय बॉन्ड्स ऑफ लव और प्लेस फॉर देम, है ना। वो इसलिए वो कहीं और इस प्रकार से वो कभी वहाँ पर नहीं रुकते हैं, है ना, क्योंकि जो है वो आर नॉट हेल्ड बैक, यानी वो वापस भी नहीं आते बाय बॉन्ड्स ऑफ लव और प्लेस फॉर देम, ठीक है।
या कोई ऐसा प्लेस ही हो तो वो रुकते नहीं। ऑल मैनकाइंड आर लाइक दियर एक्सटेंडेड फैमिली। जितने भी मैनकाइंड हैं, जितने भी लोग हैं मतलब दुनिया के, उनके लिए कोई ये नहीं कि ये घर है या वो घर है, उनके लिए सारे ही मैनकाइंड जो है वो उनका बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ा हुआ फैमिली है, बड़ा फैमिली। एंड द वर्ल्ड इज़ दियर होम, पूरी दुनिया ही उनके लिए होम है। तो एक्चुअली उनके उसमें आप देखेंगे इस पोम में भी बताया गया है कि मतलब जो है वो कहीं वो उनका कोई ठिकाना नहीं है, और उन्होंने पोएट ने एक दिन देख लिया इनको तो उसके बारे में लिख दिया। अगला द थीम, एक्चुअली यहाँ पर भी एक मिस्टेक है ना, ये ध्यान में रखेंगे, ये जो मैंने लिखा है ये गलत है ना। ये थीम का स्पेलिंग आपको पता होगा, THEME होता है, इसमें जो ये S है ये नहीं होगा, ठीक है। तो द थीम ऑफ द सॉन्ग्स दैट दे सिंग, है ना, जो सॉन्ग्स वो गाते हैं उसका थीम जो है यानी उसका हेडिंग जो है, उसका मेन वो जो है वो गोज़ बैक टू स्टोरीज ऑफ एंशियंट बैटल्स। तो उनके थीम जो है वो किसके हो सकते हैं, तो स्टोरीज एंशियंट बैटल्स के, जो पुराने युद्ध हुए हैं उसके हो सकते हैं, और ऑफ एन ओल्ड, है ना, ऑफ माइटी किंग्स। तो वो किसी पुराने युद्ध की हो सकती है, किसी बहुत बहादुर राजा के बारे में उनके गाने हो सकते हैं। दे ऑल्सो हैव सॉन्ग्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द वुमेन। उनके जो है उसमें मतलब उनके गानों में ब्यूटी ऑफ वुमन भी हो सकता है, यानी जो महिलाओं की सुंदरता है उस पर भी वो गा सकते हैं। और द प्लेसेस दैट हैव लॉस्ट दियर ग्लोरी, कुछ ऐसे स्थान जो पहले तो बड़े थे, बहुत ग्लोरियस थे, बहुत शानदार थे, बट अब नहीं है, उनके बारे में भी हो सकता है। एंड अबाउट द हैप्पी एंड सैड थिंग्स, और इस प्रकार से हैप्पी थिंग्स के लिए भी और सैड थिंग्स के लिए भी जो है ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। दे हैव नो ड्रीम्स, मतलब देखिए कई बार होता है ना कि जैसे बहुत सारे आप मंदिर या कुछ ऐसे जगहों पे जाएंगे, जान लेगा अरे ये तो ओल्ड में, जैसे आप चल लीजिए हमारे बिहार का नालंदा, रिम्स ऑफ नालंदा। तो नालंदा क्या है, ये कभी ग्लोरियस था, 10,000 लोग इसमें पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट उस ज़माने में पढ़ते थे, और उस ज़माने में चाइना और कई देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। देखिए अभी हम लोग विदेशों में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ आते थे। और पता है 10,000 को पढ़ाने के लिए 1,000 उसमें टीचर हुआ करते थे, सोचिए, यानी 10 रेशियो था 10:1, यानी कि 10 स्टूडेंट्स पर एक, जो कि आज भी बड़े बड़े कॉलेजेस में नहीं होते, या कोई भी अब यूनिवर्सिटी देख लो, कोई भी हो, एक यूनिवर्सिटी में जो है वो आज भी एक कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट नहीं पढ़ते। और वो पढ़ते मीन्स कि ऐसा नहीं कि वो आज इनका वो एक साथ पढ़ते थे सभी लोग, वहीं रहना, वहीं उन लोगों के लिए खाना बनाना, तो ऐसे भी। लेकिन आज क्या हुआ, उसको आग लगा दी गई, बुक्स कहा जाता है कि जो बुक्स में आग थी वो 1 साल तक जलती रही, इतनी बुक्स थी। तो आज रील्स है तो उसको देख करके भले ही ग्लोरियस थी, आज नहीं है। तो वैसे चीज़ों के बारे में, हैप्पी चीज़ों के बारे में, सैड चीज़ों के बारे में, दे हैव नो ड्रीम्स और होप्स ऑफ दियर ओन, उनके अपने कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई होप्स नहीं है। दे गो वेयर एवर द विंड कॉल्स देम, तो जहाँ भी उनको हवा ले जाए, हवा ले जाए, हवा की कोई, एक्चुअली हवा से कंपेयर क्यों किया है ना, यहाँ कंपेरिजन हुआ है, सिमली है, तो इसलिए ऐसा हुआ है कि भाई हवा का जैसे कोई डायरेक्शन नहीं है, जिधर हुआ उधर चल दिया। वो हिंदी कविता भी है, शायद आपने सुनी हो, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। तो उसी प्रकार से ये है कि जिधर इनका हुआ तो वैसे ही, इसलिए कह रहे हैं द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ दियर लाइफ, है ना, हवा की आवाज़ जो है वही इनके जीवन की आवाज़ है, एंड ऑल्सो दियर डेस्टिनी, और इनकी डेस्टिनी भी वही है, इनका भाग्य भी वही है, जय हवा की तरह। दियर सॉन्ग्स कंस्टिट्यूट ए रिच स्टोर ऑफ फोक लिटरेचर। हाँ, एक बात और, पहले ज़माने की बहुत सारी बातें, तब तो लिखत परत थी नहीं, ये तो बाद में हमारे प्रिंटिंग प्रेस आए हैं तब तो क्या होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे रामायण है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से सुन करके होता गया। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आया तब हमें बुक्स अवेलेबल है, नहीं तो जैसे आज भी आप देखते होंगे पंडित जी पूजा कराते हैं तो पहले उनके पिताजी दादाजी कराते थे, फिर उनसे वो सीखा। तो बहुत कम चीज़ों में वो किताबें निकालते। अब वाले पंडित जी तो थोड़े निकालते भी हैं, पहले वाले तो बिल्कुल नहीं, उनको सब कुछ याद होता था, मैंने बचपन में देखा हुआ है, वो सब याद होता था, डायरेक्ट मंत्राज पढ़ते थे वो। तो कहने का मतलब, तो वो तो था, लेकिन इन फोक लिटरेचर जो लोकल स्तर पर था, इनको तो जगह दिया नहीं गया, तो ये इनके गानों में ही है। फुल ऑफ लेजेंड्स, लेजेंड्स क्या है, स्टोरी अबाउट, मैंने लिख दिया है स्टोरी अबाउट, है ना, सुपर नेचुरल बीइंग और इवेंट, है ना। तो किसी सुपर नेचुरल के बारे में जो कहा जाए तो उसको हम लोग लेजेंड्स कहते हैं, है ना। वैसे इसके और भी मीनिंग होते हैं, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है एंड मिथ्स। तो दो चीज़ों के बारे में, है ना, स्टोरी अबाउट सुपर नेचुरल थिंग्स, और दूसरा मिथ्स। मिथ्स क्या है, पौराणिक कथा, है ट्रेडिशनल स्टोरी एक्सेप्टेड एज हिस्ट्री, कोई ऐसी पारंपरिक कहानी जो कि हिस्ट्री की तरह ले लिया गया, अबाउट द पास्ट, है ना।
तो पास्ट के बारे में। तो उनके गानों में ये दो चीज़ें विशेष करके होती थी, है ना। क्या क्या चीज़ें थी वो? लेजेंड्स एंड मिथ्स, है ना। तो ये दो चीज़ें, मिथ्स माने भी कई बार लोग उसको दूसरा मीनिंग समझ लेते, नहीं यहाँ मिथ्स मीन्स यही जो यहाँ देखिए, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैं बताता रहता हूँ हमारे वीडियोज़ में कि फॉर, FOR, फॉर मीन्स के लिए, प्रेपोजिशन नहीं जी। ज़्यादातर बुक्स में आपने, आप इस बुक्स में भी, गुलमोहर के बुक्स में भी कई जगह फॉर मीन्स बिकॉज, यानी वो कंजंक्शन होता है, क्योंकि के सेंस में अर्थ होता है। एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। कंट्री मीन्स क्या होता है? देहात होता है। देश तो आप सब जानते हैं, देहात ग्रामीण क्षेत्र, विलेज एरिया भी होता है। कंट्री साइड आपने सुना होगा, उसी से बना है, देहात साइड, ग्रामीण साइड। इसी प्रकार से टेम्पल, मंदिर तो आप जानते होंगे, कनपट्टी भी होता है, कान का ऊपर वाला भाग, है ना। इसी प्रकार से आप जानते होंगे पाम, PALM, हमारे हाथ का एक पार्ट होता है, बट पाम इज ऑल्सो ए ट्री, है ना। पाम ट्री, जो पाम कोला होता है यानी तारी होती है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे, डेट मीन्स तारीख तो होता ही है, लेकिन खजूर भी होता है। इसी प्रकार से तो एक ही वर्ड के कई बार कई सारे मीनिंग्स जगह जगह के अनुसार, है ना। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी पटाना, वाटर मीन्स पानी भी। मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध, दूध दूहना भी होता है। तो इस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये दो मीनिंग है। मैंने थोड़ी बातें ज़्यादा कर ली, बट उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत सफल करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दे ज़रूर। और हाँ, यदि आप अपनों का करते हो केयर, तो इस वीडियो को कर दे शेयर। और साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर आए, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के आपके लिए वीडियोज़ में बना कर लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।